चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों का एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलता है, जहाँ पे हम लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स की क्लासेस करवाते हैं इंटर के लिए। आप वहाँ पे 11th और 12th की बिहार बोर्ड्स और सीबीएसई की क्लासेस को अगर आप डेमो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आके, जहाँ पे हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों की क्लासेस चलाते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सीबीएसई की 5th से लेकर के 10th क्लास तक की क्लासेस भी चलाई जाती हैं, जिसमें हम लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। और यही नहीं, मेरे यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी कराया जाता है। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो आप लोग हमें इस पते पर आकर के विज़िट करिए, या फिर मुझे कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश का बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ज़ोरदार टॉपिक है, ठीक है। हम लोग इसका अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टॉपिक का नाम है फील शाई ऑफ। फील शाई ऑफ का मतलब शर्माना, ठीक है। हम लोग कई बार एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि मुझे किसी से या कोई भी काम करने में शर्म आती है, जैसे मुझे बात करने में शर्म आती है, मुझे नाचने में शर्म आती है, मुझे खेलने में शर्म आती है। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर, या किस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोला जाता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जिसमें कहता है कि मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, मुझे नाचने में शर्म आती है, आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, उसके भाई को गाना गाने में शर्म आती है, मुझे अकेले आने जाने में शर्म आती है। इस तरह के टॉपिक्स को या इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसको कैसे बोला जाए, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम असर्टिव रूल की बात कर लें। तो क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो यहाँ पे जो रूल यूज़ होता है असर्टिव में, वो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस फील या फील्स शाई ऑफ, और उसके बाद बिफोर देन अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में कह रहा है मुझे वहाँ जाने में शर्म आती है, तो किसे वहाँ जाने में शर्म आती है, तो मुझे बोल रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई हो गया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आई फील शाई ऑफ गोइंग देयर, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसे वहाँ जाने में शर्म आती है। जब यहाँ पे बात होती है कि उसे वहाँ जाने में शर्म आती है, ठीक है, उसे वहाँ जाने में शर्म आती है, तो यहाँ पे जब हम उसे की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो ही आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली में सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट दिस दैट एनी नेम, ये सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फील्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ असर्टिव रूल के लिए है और किसी रूल के लिए नहीं है, ठीक है। हम किसका यूज़ करेंगे, फील्स का। तो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, उसे हमसे बात करने में शर्म आती है, तो ही फील्स शाई ऑफ टॉकिंग टू हर, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे आपको बताने में शर्म आती है। क्या है, मुझे आपको बताने में शर्म आती है, तो कहता है कि आई फील शाई ऑफ टेलिंग यू, ठीक है। फिर बोलता है रोहन को नहाने में शर्म आती है। अगेन यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं, रोहन की, ठीक है। और आपको ये बात पता होगी कि रोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हाँ या ना। रोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रोहन के साथ मैं किसका यूज़ करूँगा, फील्स का। बात समझ में आई, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सेंटेंस हो जाएगा रोहन को नहाने में शर्म आती है, तो रोहन फील्स शाई ऑफ टेकिंग बाथ। बच्चों को अध्यापक से पूछने में शर्म आती है। इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के नेगेटिव रूल के बारे में। नेगेटिव रूल क्या कहता है, तो नेगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। जब भी हमें क्या करना होता है, नेगेटिव रूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डोंट का मतलब होता है डू प्लस नॉट। डू प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या कह देते हैं, डोंट कहते हैं। और इसी तरह डज प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसको हम क्या कह देते हैं, डजंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डोंट या डजंट से कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भैया डोंट कहाँ यूज़ करना और डजंट कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, डोंट कहाँ यूज़ करना है और डजंट कहाँ यूज़ करना है। तो हम लोगों को डू का इस्तेमाल कहाँ करना होता है, डू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और एनी प्लूरल। एनी प्लूरल का मतलब कोई भी प्लूरल सेंटेंस हो गया, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डजंट की या डज की। तो डज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो डज का इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ डज का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डज का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी सिंगुलर के साथ। मतलब कोई भी अगर एक वचन आपको नज़र आता है तो आप किसका यूज़ करोगे,
डज का यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। वो कहता है मुकेश को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुकेश डजंट फील शाय ऑफ टेलिंग अ लाई, क्यों? क्योंकि मुकेश सिंगुलर है। जैसे राधा और उसकी बहन को वहाँ जाने में शर्म नहीं आती है, तो हो जाएगा राधा एंड हर सिस्टर डोंट फील शाय ऑफ गोइंग देयर। क्योंकि राधा एंड हर सिस्टर दो लोगों की बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा, नाम ही है लेकिन दो लोगों का नाम है तो प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, डोंट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, जैसे आपको उससे बात करने में शर्म आती है तो यू डोंट, शर्म नहीं आती है तो यू डोंट फील शाय ऑफ टॉकिंग टू हिम। मुझे यह काम करने में शर्म आती है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप मुझे इस सेंटेंस का इंग्लिश कमेंट करके बताइए कि इसका इंग्लिश क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब हमने पॉजिटिव और मतलब असर्टिव और नेगेटिव रूल पढ़ लिया, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव रूल के बारे में। इंट्रोगेटिव रूल का मतलब वो रूल जिसमें हम क्या करते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या करके क्या करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल पूछा जाता है, तब हम लोग इंट्रोगेटिव रूल का यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं इंट्रोगेटिव रूल क्या कह रहा है, जैसे डू या डज। हाँ, एक बात और समझिए, जब भी हमारा रूल इंट्रोगेटिव होता है तो डू या डज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाती है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन फील शाई ऑफ, देन बी फोर, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, जैसे क्या आपको खाना पकाने में शर्म आती है, वो पूछ रहा है क्या आपको खाना पकाने में शर्म आती है, तो आप क्या करोगे, डू यू फील शाई ऑफ कुकिंग। ठीक है, जैसे क्या उसे नहाने में शर्म आती है, डज ही फील शाई ऑफ टेकिंग बाथ। ठीक है, जैसे क्या काजल को उसके साथ बाजार जाने में शर्म आती है, तो हो जाएगा डज काजल फील शाई ऑफ गोइंग टू मार्केट विद हिम। अब यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्या समझाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपका सब्जेक्ट यू होगा तो डू लगेगा, ही होगा तो डज लगेगा, किसी का नाम होगा तो डज लगेगा। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाई थी। ठीक है, जैसे क्या अध्यापक को हमें पढ़ाने में शर्म आती है, इस सेंटेंस का इंग्लिश आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत सारी मोटिवेशन को दे जाता है। ठीक है, हम छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाता हूँ स्पोकन इंग्लिश की, और ये वीडियोस आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं, स्पोकन से रिलेटेड हैं, आप लोगों को इंग्लिश बोलने में मदद करती हैं। तो इन वीडियोस को या मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव रूल की। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है, इंट्रोगेटिव रूल में जब भी हम बात करते हैं तो क्या भी आता है प्लस नहीं भी आता है। जैसे सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि अब सेंटेंस में क्या आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन वर्ड पहले मतलब जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आना चाहिए, प्लस नहीं भी आ रहा है। नहीं की वजह से इसके साथ डू या डू प्लस नॉट डोंट हो जाता है, डज प्लस नॉट डजेंट हो जाएगा, इसीलिए इसमें डोंट या डजेंट पहले आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डोंट या डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फील शाई ऑफ प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या राम को उसे अपने घर बुलाने में शर्म आती है, तो हो जाएगा डजंट राम फील शाई ऑफ कॉलिंग हिम एट हिज होम। ठीक है, जैसे क्या हमें उसे उससे बात करने में शर्म नहीं आती है, तो हो जाएगा डोंट यू फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हिम। जैसे क्या अध्यापक को अपने छात्र को मारने में शर्म नहीं आती है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डजंट टीचर फील शाई ऑफ पनिशिंग हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आपके लिए एक सेंटेंस, क्या रानी को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, इसका मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप मेरी वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आप पूरी देखिएगा। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ट्रांसलेशन वीडियोज़ या उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।